हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं आज एक न्यू व्लॉग के साथ। अभी ये दोपहर का टाइम था, वामिका सो रही थी। मैंने सोचा तब तक मुझे पनीर बनाना है कल, और मैंने सोचा चलो पनीर फाड़ के रख देती हूँ, क्योंकि वामिका सोई होती है तो ऐसे ऐसे काम तब करती हूँ मैं, वरना वो मुझे कुछ नहीं करने देती ऐसे काम। और मुझे भी डर लगा रहता है कहीं उसके ऊपर कुछ गिर ना जाए, तो उसे सुलाने के बाद ही मैं ऐसे काम करती हूँ। इधर मैंने दूध गर्म कर लिया था, और मैं पनीर तब से कोरिया आई हूँ, तो मैं इस एप्पल साइडर विनेगर से पनीर को फाड़ती हूँ। और ये मैं बस इतना सा लेती हूँ, और उसमें वाटर इतना ही सारा वाटर डाल लेती हूँ। दूध बिल्कुल गर्म होने के बाद मैं इसको मिक्स करती हूँ। इतना जितना मैंने विनेगर लिया इतना ही वाटर लेके पहले मैंने इसमें थोड़ा हाफ डाला, और फिर मैं देख रही हूँ कितना और चाहिए होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डालती इसको, बहुत ही कम लगता है ये। और फिर मुझे लगा कि ये भी सही तरह से हुआ नहीं, फटा नहीं दूध। फिर मैंने इसमें सारा डाल दिया, वो मुझे लगा कि सारा ही लग जाएगा, और ये बहुत अच्छा हो गया था। फटकर दूध बहुत अच्छा हो गया था, और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। अभी मैंने गैस बंद नहीं किया, फिर इसको देखा, ये बिल्कुल, अब देखो ये पानी पानी हो गया बिल्कुल, तो इससे लग रहा है कि बहुत अच्छा पनीर निकलेगा। अब इसमें से मैंने गैस बंद कर दिया है यहाँ पर, और गैस बंद करने के बाद मैं एकदम से पनीर नहीं निकालती, और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद तब निकालती हूँ। और मैंने वो नेट रख रखी है इसलिए, क्योंकि मुझे लग रहा है जो अगर वामिका उठ गई तो ये गरम गरम निकालनी पड़ जाएगी, क्योंकि वामिका तो उठने के बाद इतना होता है कि उसे गोदी से नीचे अब उतरना ही नहीं होता। और फिर मैंने सोचा चलो इसे थोड़ा आज ऐसे ही लगा लूँगी। और देखो ये कितना अच्छा हो गया, बिल्कुल दाने दानेदार फटकर हो गया था यार। और मैंने निकाल लिया, और देखो निकालने के बाद इसका सारा पानी सोख कर दिया। अभी देखो बिल्कुल एकदम पनीर हो गया है तैयार। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी कल तक का। तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, और कल तक ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वो छोटा सा बाल भी दिख गया मेरे को, पनीर पे लगा हुआ था। फिर इधर मैंने वामिका को कर लिया है रेडी खुद, तो मैं पहले ही नहा धो रही। वामिका उठने के बाद मैंने वामिका को भी रेडी कर लिया, और नहाकर तो ये सोई ही थी। और नहाने के बाद मैंने तो दूसरे कपड़े पहनाए थे, क्योंकि अभी ये खाना पीना खाती है तो सब गंदे कर लेती है। और देखो मैंने इसका मुँह में एयरपिन डाल दी तो निकाल दिया, तो ये चलने की कोशिश करती है अभी, और गिर जाती है। ये खड़े होते ही सीधे मोबाइल छीनने की कोशिश करती है। फिर अम्मा बेटी चल दिए, इसके डैडी भी हमारे साथ है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं अपनी बेटी के स्कूल में, कोई फंक्शन है तो हम वहाँ जा रहे हैं। और बारिश इतनी तेज़ थी, जाना ज़रूरी था, क्योंकि हमें 2-3 दिन से पता था जाना होता है पेरेंट्स को। फिर अच्छा नहीं लगता, सबके पेरेंट्स आते हैं और अपने नहीं आते तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम दोनों बारिश में अपना छाता लेकर निकल गए। पैदल हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमारे घर के बहुत पास फंक्शन था आज, स्कूल में तो नहीं था। आज का फंक्शन पार्क में होने वाला था, लेकिन बारिश मौसम को देखते हुए फिर उन्होंने कहीं और किया, तो वहाँ जा रहे हैं। वो भी जहाँ जा रहे हैं घर के बहुत पास था, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं अपना छाता लेकर। और वामिका को देखो कितनी मस्ती आ रही है। और रास्ते में ये फूल पर तो पहले दिन मैं आई थी इधर, तो इतने सुंदर थे ना, बहुत सुंदर लग रहा था। और अभी 2 दिन से इतनी तेज़ धूप पड़ी तो ये सारे फूल मुरझा गए, और कल रात से बारिश चल रही तो अभी इन फूलों की ऐसी हालत हो गई। और देखने से पता लग रहा होगा जब ये बिल्कुल खिल रहे होंगे तो कितने सुंदर लग रहे हो। सब कलरफुल फूल थे, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे। परसों मैं इधर गई थी किसी काम से, और ये देखो आज ट्रैफिक पुलिस भी है यहाँ पे। आज मैंने पहली बार कोरिया में ट्रैफिक पुलिस देखी। और यहाँ से भी लगी है, पार्किंग हो रही थी, जो कोई अपनी गाड़ी लेके आ रहा दूर से, तो पार्किंग में थे। ये देखो ये भी फंक्शन में ही आ रहे हैं। अभी ये मुझे पता चला कि यहीं पर ही है। पहले तो हमें डाउट ही हो रहा था, क्योंकि यहाँ ना बच्चों के पेपर गवर्नमेंट कुछ है ये, यहाँ से पेपर वेपर निकलवाने आते हैं हम स्कूल के पर्पज़ से। तो मैं तो 2-3 बार आ चुकी थी यहाँ पे। फिर मुझे लगा हाँ यहाँ पे बच्चों के लगे हुए हैं तो फंक्शन यहीं पे होगा। फिर हम लोग गए तो यहाँ तीसरी मंजिल पे जाना था। हमें पता सब कुछ था, क्योंकि पहले से ही नोटिस आ जाता है स्कूल से। और ये देखो मेरी बेटी का भी फ़ोटो लगा हुआ है। मैं आते ना जब इसके स्कूल में कहीं भी प्रोग्राम होते रहते हैं। आप भी मेरे व्लॉग में देखते रहते होगे, मेरी बेटी का प्रोग्राम कहीं ना कहीं हर मंथ ही होता ही रहता है। लेकिन आज तो घर के इतने पास, मैं तो इतनी खुश हो गई, इतने पास था ना घर के, जाने में भी टाइम नहीं लगा, नहाने में टाइम लगा। और हम आ गए अंदर। यहाँ पे इतना रश था ना आज, बहुत ज़्यादा, पता नहीं इतना रश था, बहुत बहुत आदमी आए हुए थे। और ये देखो इधर पहले राइस केक रखा हुआ था, और अभी ये पेंटिंग कर रहे हैं कोई अंकल सब, और ब्रश से ही पेंटिंग बना रहे हैं सब, अपना दिखा रहे थे यहाँ। ये अंकल भी देखो पेंटिंग बना रहे थे बैठे हुए।
और फिर मैं देख रही थी, अभी चेयर ये बिल्कुल इधर सामने मिरर में दिख रही थी, देखो सब। और ये ना मतलब बच्चे यहाँ पर एक गेम खेलते हैं, खाई खाई बो ऐसे बोलते हैं खेलने से पहले, जैसे हमारे इंडिया में भी बच्चे खेलते हैं तो कुछ बोलते हैं, तो मैं भूल गई। बचपन में भी कुछ बोलते तो 8-8 16 कंपा कोला कुछ ऐसा करके बोलते थे। ऐसे ही अंकल बोल रहा है खाई खाई बो, तो ये आंटियाँ करके दिखा रही कैसे होता है खाई खाई बो। तो इन दोनों ने किया, फिर इन दोनों को प्राइज मिले। पता नहीं कि हमें तो समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, बस हम तो देखते रहते हैं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता इनकी लैंग्वेज। देखो ये आंटी इतनी बड़ी होकर भी, ये मतलब ये तो एक बच्ची थी, बोले मेरे वाले मुझे तो ये वाला गिफ्ट चाहिए, तो फिर उन्होंने इस अंकल ने इनकी गिफ्ट एक्सचेंज करे। और फिर ये आंटी आई स्टेज पर, अभी तो अपना परिचय दे रही थी। मैंने सोचा जब तक ये परिचय देखे, मैं इधर एक मेला सा लगा हुआ था तो इधर घूम लेती हूँ। ये देखो यहाँ पर ईयर रिंग, ज्वेलरी, और रिंग सॉरी, और नेकलेस, ब्रेसलेट सब कुछ लगा हुआ था इस पे, एक इस पे माला वाला। और फिर मैं देख रही, अच्छा यहाँ कुछ मेले टाइप का था, तो मैं अपनी बेटी को लेकर इधर घूम रही, क्योंकि आंटी जब तक अपना परिचय दे रही थी और वो जो हमें समझ नहीं आता। फिर इधर ये फ्लावर थे जो ओरिजिनल थे सब। इसके बाद बच्चों के टॉयज लगे हुए थे। मैंने भी अपनी बेटी के लिए देखो मैंने भी अपनी बेटी के लिए यहाँ से कुछ लिया है, अभी आपको बाद में पता चलेगा मैंने यहाँ से क्या लिया है। और यहाँ से भी मैंने अपनी बेटी के लिए एक चीज़ ली है, उसको भी बाद में दिखाऊंगी, व्लॉग में आखिरी तक बने रहना। क्या क्या लेके आई हूँ मैं आज यहाँ बच्चों के लिए। और ये देखो ये निव्या के स्कूल की एक मतलब बच्चे की मम्मी थी, निव्या के फ्रेंड की। और फिर ये आंटी ने अपना गाना गाया और डांस किया, गाने के साथ साथ में डांस भी कर रही थी। बहुत अच्छा, मतलब एजिड थी आंटी, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी आंटी ने अपनी। फिर आ गई थी हमारे बच्चों की बारी, जिसमें मेरी बेटी भी शामिल है। देखो मेरी बेटी हेलो बोल रही है सबको। और निव्या को मैं दिख गई, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने निव्या को ऊपर से हाथ दिखाया, वामिका को दिखाया कि हम लोग आ चुके हैं, तो निव्या उधर से हेलो बोल रही थी। देखो ये म्यू के पापा है जो सबसे आगे जाकर बैठ गए। अभी बच्चों का गाना स्टार्ट नहीं हुआ, तो बच्चे आपस में देख रहे थे। अभी इन लोगों का गाना शुरू हो जाएगा, तो बच्चे परफॉर्मेंस करने लगे अपनी। निव्या तो आज बड़े सोच समझ मतलब हिल भी नहीं रही, कैसे कर रही है बिल्कुल शांत होकर। पता नहीं क्यों आज अजीब सा रिएक्शन दे रही थी। वैसे ही बहुत अच्छा डांस करती है कोरियन सॉन्ग पे, क्योंकि इसे कोरियन सॉन्ग समझ भी आने लगे और डांस भी अच्छा करने लगी। और पहले बच्चों को सभी को स्कूल में सिखाया जाता होगा, तो सब बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी फिर दूसरा सॉन्ग चला, लगातार बच्चों ने 2 गानों पर परफॉर्मेंस किए अपने। ये देखो अभी दूसरे सॉन्ग पे चल गया। मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है, मैं तो बहुत हंसती हूँ जब ये कोरियन सॉन्ग पे, और सुनाती भी ऐसे ही नहीं कि ये सिर्फ डांस करती है, इसे सब कुछ समझ आता है, क्योंकि घर भी ये ना गुनगुनाती रहती है, जो स्कूल में चलता रहता है ना कभी कभी, तो घर आके भी गाती है और बोलती है मोम आप ना यूट्यूब से भी ये सॉन्ग चला सकती हो और मैं घर पर भी डांस करके दिखा सकती हूँ। तो बहुत बार ऐसा करती है, वो यूट्यूब से सॉन्ग लेती है और घर भी डांस करती है। तो मुझे लग गया कि अब मेरी बेटी को कोरियन सॉन्ग समझ आने लगे, इसीलिए वो डांस कर लेती है। देखो बिल्कुल बाई स्टेप टू स्टेप डांस कर रही है, और बहुत अच्छा डांस किया आज मेरी बच्ची ने। ये देखो और मैं इस बीच में लाइव भी आई थी, जो लाइव से जुड़े थे उन्होंने लाइव में देखा होगा। देखने साथ प्रोग्राम में बोल कर गई थी सबको कि मैं लाइव आऊँगी वहाँ जाकर, और कितना अच्छा लग रहा था। जो लाइव में जुड़े कुछ थे लाइव में जो आए, लेकिन कुछ नहीं आए। जिन्होंने देखा बहुत अच्छा लग रहा था। जिस टाइम में लाइव में आई, उन आंटी का पूरा सॉन्ग दिखाया, पूरा डांस दिखाया। उसके बाद मैं वहाँ से 2-3 बार लाइव आई हूँ। फिर मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, जो लाइव में नहीं आया वो व्लॉग में देख लेगा, और इसलिए मैंने फिर वीडियो शूट करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे व्लॉग भी बनाना था। अभी बच्चों के परफॉर्मेंस के बाद मतलब और भी स्कूल आए हुए थे, और नीचे बिल्डिंग में भी प्रोग्राम चल रहे थे, 2nd फ्लोर पे, और हम 3rd फ्लोर पे थे। यहाँ भी प्रोग्राम चल रहे थे बच्चों के। उसके बाद दूसरे स्कूल के बच्चे आए,
अभी अंकल इनके बारे में भी कुछ बता रहे हैं पहले। फिर इसके मतलब स्कूल को पता नहीं क्या बोला था इन लोगों ने। फिर इसके बाद इनकी भी परफॉर्मेंस शुरू हो गई थी। इन्होंने ढोल बजाया था कोई एक हाथ से बजा रहा था, कोई दोनों हाथ से बजा रहा था, और छम 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 सीप बजा रहे थे। आगे बैठे हुए तो नहीं दिख रहे क्योंकि मैं बहुत दूर से वीडियो शूट कर रही थी। उसके बाद वामिका, क्योंकि यहाँ से आज एक मजे की बात है, जो आंटियाँ पार्क में ही वामी को खिलाती है वो सब आंटी आई हुई थी। यहाँ ना कुछ विलेज के उससे प्रोग्राम था, क्योंकि मैंने सुना सब स्कूल में था, सब जगह जगह हो रहा था। तो आज तो किसी कुछ डेट होगी इनकी, आज उस चीज़ के लिए प्रोग्राम था ये। और ये देख आंटी के साथ गाना बज रहा था तो निव्या वामिका पूरी मस्ती कर रही थी इस ढोल के साथ साथ, पूरी मस्ती क्लैपिंग करती रही सबके साथ, और इन आंटियों के साथ पूरी मस्ती करी। एक आंटी तो बाल भी फाड़ लिए थे, मामी करने में आगे बैठी हुई थी और मुट्ठा भर के पीछे को खींच लिया। इसके पापा बोले रे कैसे कर रही है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये डांडी मतलब कुछ ये भी बता रहे हैं अपने बारे में। फिर इन आंटी और एक तो बिल्कुल अंकल देखो, ये तो बिल्कुल भाई बहुत ओल्ड थे, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक था। ये दादी टाइप की थी, सब एजिड थी, कहने का मतलब ये है, सब ओल्ड वुमेन थी। और ये तो बिल्कुल अंकल बहुत ही एज के थे, और इन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की अपनी डांडियों की। देखने से पता चल रहा होगा ये कितना एंजॉय कर रहे हैं, कैसे कैसी डांडियों को घुमा रहे हैं अपनी, और साथ साथ में ढोल भी बजा रहे हैं। और सब अपने अपने सामान ढोल लेके उठा के लेके आए थे। और जब परफॉर्मेंस इनकी ख़त्म हो जाती है सारे साथ में ढोल लेके जाते भी वापस हैं। ये देखो आपको देखने से पता लग रहा होगा कितना एंजॉय कर रही है और मस्ती से। वाकई में मतलब इनकी तो बहुत अच्छी धुन थी। जिन्होंने लाइव में देखा होगा उन्होंने तो बहुत इंजॉय करा होगा आज, क्योंकि कभी कभी देखना चाहिए होता है ना बाहर का क्या कल्चर है ये। और ये यहाँ का गांव का कल्चर ही कुछ दिखा रहे थे, उसके पर्पज थे यार। बच्चों ने परफॉर्मेंस की, जिसने भी की, बहुत आंटियों ने भी परफॉर्मेंस की। कुछ तो निकल गए थे जब हम गए, और कुछ बाद में भी चले, हम बीच में भी आ गए थे। और वहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, पार्क में ये प्रोग्राम होने वाला था, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश था उधर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कहने का मतलब ये है। और इसीलिए पार्क में रखा हुआ था, प्लेग्राउंड में इनका परफॉर्मेंस थी। लेकिन आज का मौसम इतना ख़राब था तो फिर यहाँ कल से नोटिस आया हुआ था कि वहाँ नहीं होके वहाँ जाके प्रोग्राम होगा, तो सब इधर ही हो गए थे। देखो ये आंटी सब आप पार्क मेरे व्लॉग में देखते गए, पार्क में रहती है। फिर इन आंटी का एक प्रोग्राम हुआ, ये बिल्कुल आंटी थी, इन्होंने बहुत अच्छा किया। और बहुत आंटियाँ तैयार हुई बैठी। फिर यहाँ पे सब लिख के जा रहे थे, मैंने देखा हाँ यहाँ कुछ लिख रहे हैं, तो फिर मैंने भी एक ये उठाई पहन लिया। ये निव्या के पापा ने लिखा और ये मैंने लिखा वेरी वेरी गुड प्रोग्राम। और फिर वामिका के लिए एक बैलून ले लिया यहाँ से। अभी भैया भी कुछ सॉन्ग गा रहे हैं, बस हम फिर यहाँ से हम दिए चल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और वामिका बहुत अच्छे से मतलब बहुत देख लिया, मैंने कहा चलो अब चल ही दे रहे हैं, वामिका से पहले रोना शुरू करे तो हम यहाँ से निकल लेते हैं। तो हम चल दिए घर के लिए। देखो, और निव्या ने एक टॉय जी लिया यहाँ से। फिर मैं आ गई थी घर। ये देखो बच्चे क्या क्या लेके आए आज वहाँ से मेले में से। और ये राइस केक मिला था इनको खाने को, मैं तो खाती नहीं, निव्या को ये बहुत पसंद होता है राइस केक। और ये कुकीज थी जो आज निव्या ने स्कूल में बनाई थी। और मतलब जब ये प्रोग्राम किया तो निव्या को एक चॉकलेट से का डब्बा मिला। ये भी एक राइस मतलब यानी कि स्वीट्स होती है, ये राइस केक टाइप का ही मिला था, चॉकलेट भी राइस की, सब चीज़ आज राइस केक से। और निव्या कह रही है तो बहुत यम्मी लगता है मेरे को, मैं तो आज इसको खाऊंगी। और ये देखो वामिका के लिए वो एरोप्लेन लेके आए और वामिका कर रही है मस्ती। आज का भी लोग यहाँ तक ही, बाय।